स्टेट फोटो स्टेट चोर पुलिस डाकू वडेरा गरीब आवाम का सत्यानाश। फोटो स्टेट। वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जावेद ताकानी और प्रोग्राम आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम फोटो स्टेट। और फोटो स्टेट आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस न्यूज पर। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले और हमारा प्रोग्राम आगे मजीद देखने से पहले सच एक्सप्रेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आप चले लाइक की तरफ। जी हमारे साथ मेहमान मौजूद है सिल्लू सड़ा हुआ सड़ेल सिल्लू सड़ेल सिल्लू सड़ेल जी। तो ये आपके अंदर सिल्लू सड़ेल, आपके अंदर क्या आग लगी हुई है क्या? ये फन की आग आप नहीं समझ सके, हम समझना भी नहीं चाह रहे। आपने मौसीकी का इल्म किससे, कौन से उस्ताद से सीखा? वो उस्ताद लद्दो मोची, वो हमारे गांव का बहुत बड़ा गवैया लद्दो मोची। हाय हाय क्या कलाम गाता था। कौन से कलाम? मसलन बेठोल सांवल बेठोल सांवल न रोली सानू, क्या उस्ताद लद्दा गाता था। ये गाना तो मैं सुनता हूँ अताउल्ला का है। ये वो अताउल्ला ने बाद में गाया, पहले उस्ताद लद्दो मोची। हाँ अच्छा। आपको पता नहीं है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। लद्दो मोची बहुत बड़ा। अच्छा, आपने एजुकेशन कितने हासिल की? मेरी 8,000 तक पगार था। एजुकेशन ये क्या है? तालीम आपने? अच्छा तालीम। तालीम में मैं 9 से चोटिये तक पढ़ा लिखा होता, मगर क्या है कि तीसरी जमात में टीचर ने मुझे जूता मार कर स्कूल से बाहर निकाल दिया। बोला चलो तुम्हारा पिढ़े कौन सा पढ़े ले जो तुम पढ़े। इसीलिए मैं ये क्या बोला, एजुकेशन, इससे थोड़ा दूर रहा। 9 से चोटी ये कोई मखसूस डिग्री है क्या? नहीं, ये मकसद ये कि मैं इतना तेज था पढ़ाई में, मैं बहुत तेज था। पहली जमात पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी में निकाल दिया। पहली और दूसरी में मैं इतना तेज था कि कुत्ता घोड़ा भी मुझको नहीं पहुंच सकता। ढोल सांवल बड़े उस्ताद लद्दे की बात छोड़ें, आप अपनी बात करें। आप ये बताइए कि आपने कौन से गाने से अपने फन का आगाज? हाय बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। ये गाना आपने सुना होगा। जी जी। बहुत मशहूर। ये आपने गाया था? तो फिर क्या आपके बाप ने गाया था? मैं नहीं था, गाया था, तभी तो मशहूर हुआ। और मुझको देखकर फिर मेहदी हसन खान साहब ने भी गाया। डायरेक्टर साहब यार ये कैसा गेस्ट आप लाए हो यार? ये क्या आप ये काट देना भाई, काट देना डायरेक्टर साहब। वो काट देना, वो डायरेक्टर है, कोई दर्जी नहीं है कि काट देगा। देखिए आप बात सुने, आप नेशनल टीवी पर पूरी दुनिया देख रही है, आप मेरे बाप का नाम ले रहे हैं यार। तो सर मैंने तो, आप खामखा मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि ये गाना आपने गाया था? देखिए ये गाना तुम डाडू मोरी एक डाडू मोरी पर ये मेरा मशहूर गाना है, तुम कभी आया नहीं है। अच्छा ठीक है जी। व्यूअर्स, प्रोग्राम आपका अपना फोटो स्टेट और हमारे साथ मौजूद है सिल्लू सड़ा हुआ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं वो आपसे अपने अंदर का अहवाल कर रहा था। पता नहीं किसी मोरी का जिक्र कर रहे थे। वो डाडू मोरी। क्या डाडू मोरी पर एक मर्तबा मेरे अब्बा ने मेरी शादी कराने की एक कोशिश की। अच्छा, कामयाब नहीं? कामयाब नहीं हो सका। क्यों? वो क्या है कि मेरे बाबा ने मुझे घोड़े पे बिठाया, मेरे मुंह पर 10 किलो का सहरा बांधा, घोड़े के मुंह पर भी सहरा बांधा। वो सारे देखने वालों को पता नहीं पड़ा कि इनमें से हम वो सारे बाराती परेशान थे ना, यही सोच रहे थे कि घोड़ा कौन सा है, दूल्हा कौन सा। किसी एक बाराती ने जला हुआ सिगरेट घोड़े को पेट में लगाया, घोड़ा मुझको लेकर भागा। मैंने कहा क्या कर रहा है, मसा तो माई में लिया है, पर घोड़ा नहीं रुका। दौड़ा दौड़ा कर मुझे बलोचिस्तान के बॉर्डर पर जाकर फेंका। घोड़ा तो बच गया ना? घोड़ा बच गया, मगर मेरा हाल तो खराब हो गया। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तो संगावती तुमसे की थी क्या? मैं जब वहां से पूरे गांव की रोटियां खा खाकर जब वापस अपने गांव आया डाडू मोरी, तो पता चला 3 साल हो गए हैं। मैं जिससे शादी कर रहा था वो किसी और से शादी करके चली गई। उसका एक बच्चा भी हो गया। उस बच्चे ने मुझको देखा, माँ को मुबारक।
बोली अम्मा मुबारक हो, मामा मोटी आयो। गलत बात है। अब बात हमारे समझ में आई है कि बलूचिस्तान में कहत किस लिए पड़ा है। अब आपको ये नहीं समझ में आया कि मुझे सड़ा हुआ क्यों कहते हैं? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो ये पूरे बलूचिस्तान के गांव से खा के 3 साल बाद जब आप लौटे हैं तो आपके उसी महबूबा का जो बेटा पैदा हुआ उन्होंने आपको मामू कह दिया। बस यही तो इसी बात की वजह से तो मुझे लोग सड़ा हुआ कहते हैं। मैं क्या कौन सा दुखड़ा सुनाऊं आपको? अभी तो एक दुख सुनाया आपने, दूसरा दुखड़ा मैं अगर बताऊंगा तो आप पूछ कर चले जाएंगे। देखें आप महजब अंदाज से, आप देखें नेशनल टीवी पे बैठे महजब अंदाज से आप तो महजब अंदाज से कोई मैं गोड बांध कर आया है नहीं, और किस तरीके से मैं महजब बन के बैठे। मैं जो भी बात करता हूँ सुर में करता हूँ, मैंने सुर में ही बताया है आपको। आप कभी डाडू मोरी आओ तो सही, मैं उधर आपको दूसरा सुर भी बताऊंगा। डाडू मोरी आओ अन्या उस्ताद लद्दो मोची भी जीरो है एड़ी हथौड़ी हणाई दो से। जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं ये मैं तो सवाल ही भूल गया। आप धमकी दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दावत दे रहा हूँ, आप कभी तशरीफ तो लाएं। डाडू मोरी उसके बारे में तो मैंने सुना है, वहाँ फिर जो डाडू मोरी जाता है वो फिर बैठ नहीं सकता। क्यों? कोई बात है वहाँ पर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत अफवाहें हैं, आप कभी आजमा के देख। नहीं तो मैं डाडू मोरी नहीं आऊंगा। मैं शहर का बंदा हूँ और शहर में ही रहना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये बताएं कि आपने अब तक कितने गाने गाए हैं? मैंने अब तक ये 120 गाने। 120 गाने आपने खुद ने गाए हैं? बिल्कुल मैं नहीं गाया। अच्छा, आपके गानों की शायरी कौन करता है? वो उस्ताद लतू लूला, उसके दोनों बाजू नहीं है। लूला? हाँ जी जी, उसके दोनों बाजू नहीं है। कमाल का शायर है, कमाल का शायर। तो शायरी लिखता कौन है? वो अपने भाई को बिठा के बोलता है ना, जो शायरी बताता है लिखता वही है। लाजमी नहीं कि उस्ताद लतू खुद लिखे। यार एक तो पता नहीं ये कहाँ डायरेक्टर चला गया है यार। डायरेक्टर कैमरा ऑन करके ऐसे चला गया। देखो पूरा मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि मैं चूंकि इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ, अभी मैं क्या करूँ यार, कैसा गेस्ट ला दिया मुझे। देखो इतना मेहरबानी कर रहा है तो थोड़ी संगावती के लिए भी कोशिश करना, छोटा भाई समझना। अच्छा नाज़रीन, ये छोटा भाई है मेरा, तो बुरे दिन शुरू हो गए। पर बहरहाल दोस्तों साथियों सजनों तो बेलियो, मेरे साथ सिल्लू सड़ियल मौजूद है। सिल्लू आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को बताएंगे कि शादी के लिए किन बातों का होना जरूरी है? शादी के लिए मेरे जैसा हैंडसम होना तो बहुत जरूरी है। आप और हैंडसम तो क्या ख्याल है? कोई मैं पूछ रहा आदमी नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या बात करना चाहता है तुम इतने बड़े गाने को? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना। देखें अगर आप जैसा आप बता रहे हैं इतने हैंडसम हैं, सुपरस्टार हैं और स्मार्ट हैं, तो आपकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? बस ये अंदर के टुकड़े हैं, अंदर जाओ तो माहौल का वो सीढ़ा हो जाएगा। क्या भाई वो ये थोड़ी ऊपर वाली दाढ़ जो हिल रही है ना, इसलिए। अच्छा आप ये बताएं कि आप अपने शागिर्द भी होंगे बहुत सारे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने शागिर्द हैं? ये तकरीबन 20-25 हैं। 20-25 है। तो वो आपको कमा के खिलाते हैं? आपकी कमाई, अपनी कमाई में से आपको देते हैं कुछ? अस्तगफुरुल्लाह, क्या बात कर रहा है तू? अभी तक तो मैं उनको खिला रहा है, क्योंकि उनको तो कोई प्रोग्राम नहीं मिलता ना, वो मेरे साथ चलते हैं। वो लोग पैसे ऐसे फेंकते हैं, वो नीचे से मेड़ते हैं। तुम आओ तो सही डाडू मोरी, तुमको मजा दिखाओ। जिंदगी का असल हुस्न तो तुमने देखा ही नहीं है, इधर बैठा है डाडू मोरी आओ। बहुत ही आपके बार बार डाडू मोरी है, बार बार डाडू मोरी है। तो ये क्या आखिर कोई फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, मैं घूमने के लिए आऊँ? आपको पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा गायना है? डाडू मोरी आओ तो आपको पता चलेगा। आपको मौसीकी के 7 सुरों के बारे में मालूम है कुछ? तो क्या सबूत? आप तो 7 सुर कह रहे हैं, मुझे तो 16 सुर मालूम। 16 सुर? जंग बायन क्यों क्यों क्यों, ये 7 सुर में तो जंग नहीं आता, वो 16 सुरों में आता है। आप कुछ मालूमात रखे, फिर मेरे जैसे गाने को इधर बिठाया कर। आपकी बात अगर वजह है, अगर आपकी बात को मैं सही समझूंगी तो आप
अपने बारे में और मजीद बताएं ना अपने जी, दुखों मैं के बारे आपको में। क्या बताऊं, मैं तो इसीलिए आपको तो दावत दे रहा हूं कि मेरे बारे में जानना है तो डाडू मोरिया। जी नाज़रीन, जावेद टाकानी आपके साथ साथ सच एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और हमारे साथ आज के गेस्ट मौजूद हैं सिल्लू सड़ा हुआ। सिल्लू सड़ेल, पूरा सही इज्जत से नाम लिया करो। सड़ा हुआ कोई मैं तंदूर में पैदा हुआ नहीं, क्या बात क्या कर रहा है, सड़ा हुआ सिल्लू सड़ेल, उस्ताद मोहतरम सिल्लू सड़ेल। जी दोस्तों साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े सगीर के मशहूर और मारूफ गुलकार सिल्लू सड़ा हुआ। सड़ेल सड़ेल सड़ा हुआ, न भागा कोई टमाटर बेच रहा है, सड़ा हुआ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिल्लू सड़ा हुआ। तुम आओ डाडू मोरी आओ, तुमको मैं उधर बात करना सिखा देगा। उस्ताद अन्या जीरा है, हाँ लद्दो मोची चाहतो तू अचे एड़ा एड़ा कोका हणाई दो से। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जावेद टाकानी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मेहमान मौजूद है उस्ताद सिल्लू सड़ेल। हाँ यही, हाँ सिल्लू सड़ेल। हाय, एक मर्तबा का किस्सा सुना था मैं। एक जायफा जा रही थी, मैंने उसको देखकर, जायफा औरत माई यार, हाँ वो रास्ते से जा रही थी, मेरे अंदर का फनकार बाहर निकल आया। मैंने उसको देखकर बोला, क्या बोला? कुल होवे तक खुशबू करे, वल खुशबू बिना भूल क्या, अरे वाह। माशूक होवे त नाज करे, वल नाज बिना माशूक क्या, वो असानू इश्क मरेंदा वे ढोलन। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बात में कलाम आपको बता गया। हाँ। ठीक है, वो देखें। वो देखो, जब मैंने ये कलाम गाया तो एहतरामन उस औरत को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतना खूबसूरत शेर पढ़ा। उसने मुझ पर जाकर रिपोर्ट कराई थाने में। उसने कहा कि मुझे इस गुलकार से जान का खतरा है। फिर जैसे क्रिकेट में छक्का और चौका नहीं लगते हैं, मैंने थाने पे छक्के चौके खाए, सेंचुरी उन्होंने पूरी की, तब मुझे उसे छोड़ा। क्या वो थाने में क्रिकेट का मैच हो रहा था? वो बैट से मुझे कूट रहे थे, मैंने भी आकर उस्ताद लद्दे मोची को सब बता दिया। फिर क्या हुआ? वो छुप गया घर में, उसने कहा कि शायद मुझे भी लेने जाए। फिर आपको 176 लगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मतलब सेंचुरी कर ली? जी जी जी, जी। आज तक मैं बैठने में जरा थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, मगर आपको बताया, किसी को बताना नहीं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप जैसे जो पुराने गवैये हैं, जो उस्ताद हैं, उनका रवैया अपने शागिर्दों के साथ सही नहीं होता। ऐसी बात कर रहे हैं हम तो इतना प्यार करते हैं उनको, अपने बच्चों जैसा समझते हैं। अगर थोड़ा बहुत वो गलती करते हैं, जूता फेंक कर मारते हैं, मगर हम हाँ बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार करते हैं। बच्चों जैसा प्यार करते हैं, आपको उठाकर उनको मारते हैं। वो लाजमी है, तो उसको सिखाने के लिए तो मारना पड़ेगा। कभी आओ तो सही डाडू मोरी, तुमको भी सिखाऊंगा। लद्दो मोची अन्या जीरो। आपकी बड़ी मेहरबानी नाज़रीन। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। फोटो स्टेट, फोटो स्टेट। चोर पुलिस डाकू वडेरा गरीब आवाम का सत्यानाश। फोटो स्टेट।